मूल्य समय से कुछ क्षण निकाल कर हमारे यहाँ उपस्थित हुए और जो हम लोगों ने सैफरन कल्टीवेशन में जो कोशिश की है, जो प्रयत्न किया है, जो एक्सपेरिमेंट किया है और चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, उसको जनता के बीच में, जनरल पब्लिक के बीच में ले जाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर शर्मा और सैफरन की जो टीम है सिक्किम यूनिवर्सिटी की, सब लोग यहाँ पर 3 लोग यहाँ पर हैं और 2 लोग उधर हैं, कितने हैं और भी डॉक्टर धनीराज छेत्री आज नहीं आए, उपस्थित नहीं हो सके, शायद वो अस्वस्थ हैं, ठीक हो गए, दिवाली में हाँ दिवाली में घर गए हुए हैं। तो ये जो टीम है, तो सबसे पहले तो मैं ये इनको बधाई देना चाहूँगा, ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये जो कोशिश हम लोगों ने पिछले साल शुरू की थी उसमें हमें सफलता मिली थी, लेकिन वो प्रारंभिक सफलता थी। बहुत सारे प्रश्न उसमें और बहुत सारे इश्यूज़ जो उसमें हम लोग समझना चाहते थे, जिनको हम टैकल करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। तो वो प्रारंभिक सफलता थी, उससे उत्साहित होकर फिर हम लोग आगे बढ़े और प्रोफेसर शर्मा ने फिर नीति आयोग में लेक्चर दिया। फिर पूरी कहानी जो शर्मा जी ने बताई वो बड़ी रोचक थी, अपने आप में काफ़ी रोचक भी थी वो और इम्पॉर्टेंट भी थी वो, क्योंकि इस पहल से उस कहानी को, जैसा उन्होंने बताया कि लेक्चर दिया, वहाँ भाषण दिया, कश्मीर के लोग आए, उन लोगों ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया और इस पहल को हम लोग फिर दूसरे साल में और आगे ले गए। और अब लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि शायद हमें सफलता मिल जाए। तो ये पहल करने के लिए मैं, जो सिक्किम यूनिवर्सिटी की सैफरन टीम है, ये सब बधाई के पात्र हैं और मैं सब के लिए उनको बधाई देता हूँ और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारी टीम का जो है उत्साहित करें तालियां बजाकर। जैसा कि शर्मा जी ने तो पूरी कहानी, पूरा अफसाना, दास्तान बड़े अच्छी तरह से बता दी है। मेरे लिए उसमें कुछ बताने के लिए बाकी रहा नहीं। बस मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी ये आशा है कि सैफरन की जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, वो अफसाना ना बने, दास्तान हो। अफसाना वो होता है जो कि आधा रह जाता है, दास्तान वो कहानी जो कि पूरी होती है। तो दास्तान हो ये और अभी आगे जाए। अब हम लोग जैसा बता रहे हैं कि इसको और आगे ले जाएंगे, दूसरे साल तीसरे साल भी कोशिश करेंगे। तो कोशिश यही है। और उन्होंने जैसा और भी बताया कि हम लोगों का उद्देश्य, सिक्किम यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते ये हम लोगों का मैंडेट है, ये हम लोग से आशा की जाती है कि जिस क्षेत्र में ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कुछ ऐसे काम करें जिससे वहाँ के लोगों का भला हो, उनकी उन्नति हो, उनके रोज़गार में उनको सहायता मिले। तो आप सोच सकते हैं, जैसे हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि अगर सैफरन का ये प्रयोग यहाँ सफल हो जाता है तो सैफरन की 1 किलो की कीमत जो है 6 लाख रुपए है या 8 लाख रुपए है, जैसा भी जहाँ बेचा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ के जो किसान लोग हैं, अगर वो इसको अपना लेते हैं तो पूरे क्षेत्र का नक्शा ही बदल जाएगा, ऐसा लगता है। अभी हम लोग ये कोशिशें, प्रयत्न चलते रहेंगे। तो अगर ये सक्सेस हो गया, अगर हमको सफलता मिली, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा उन्नति की ओर सिक्किम के लिए। तो बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग कल प्रेस में हमारी ये जो कोशिश है, हमारा ये जो प्रयत्न है, हमारा ये जो प्रयोग है, इसको जनता के बीच में ले जाएं, उनको बताएं। और हम आशा करते हैं कि जनता और जनरल पब्लिक जो इससे उत्साहित होकर हमारे पास आए और हमसे ये जो प्रयोग हम कर रहे हैं इसको आगे ले जाने में, इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें वो खुद आगे बढ़ के इसमें भाग लें, हिस्सा लें। क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो गया, अगर इसमें सफलता मिल गई, तो सचमुच ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो यही आशा के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, हम लोग आगे भी ले जाएंगे इसको और आपसे बार बार संपर्क करते रहेंगे। जैसे जैसे हम लोग और इसके आगे ले जाएंगे, आपके संपर्क में रहेंगे और आप लोगों को कष्ट देंगे कि दोबारा आएँ,
और जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उससे आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। एक वर्ष 2 वर्षसम्म त जमिन एङ्गेज हुन्छ है, अब तपाईँले ट्रायलमा गर्दै हुन्छ, उहाँलाई कसरी कन्भिन्स गर्नुभएको छ र उहाँलाई चाहिँ त्यसको लागि के युनिभर्सिटीबाट दिने के प्रबन्ध गर्नुभएको छ कि हाम्रो जुन सेफ्रन कल्टिभेसनको लागि जुन जमिनहरू पनि हामीले खेतीवालाबाट ल्यायौँ त्यसमा अहिले जति पनि उहाँहरूको लेबर लाग्दैछ, जुन पनि चिज लाग्दैछ हामी सबै बेयर गर्दैछौँ र हामीले यो पनि सोचेको छ, हाम्रो प्रोजेक्टमा हालेको पनि छ, उहाँहरूलाई केही राहत पनि हामी दिनेछौँ त्यो जमिनको लागि। अनि हुनसक्छ नेक्स्ट इयरदेखि यो प्रोडक्ट जुन सेफ्रन निक्लिन्छ हाम्रो एनालिसिस सकेपछि त उहाँहरूले नै पनि राख्न सक्नुहुनेछ, किनभने यो अझै 3-4 वर्ष या 5 वर्ष चलिरहने कुरा हो। हामीलाई त अहिले यो जुन स्याम्पल हामी लिँदैछौँ यो चाहिँ खालि हाम्रो एनालिसिसको लागि मात्रै लिँदैछौँ। त्यहाँदेखि पछाडि अब त्यसको चाहिँ हामीले अहिले भनिहालेको छैन, उहाँहरूले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पछाडि त्यो कम्स डिभिजन हुन्छ, त्यो उहाँहरूले त्यसको पनि केही पाउन सक्नुहुनेछ। ओके ओके उहाँ अब राम्रो खुलेको थिए र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो ल्याएर ल्याबमा हामी अब टेस्ट गर्छौँ। हजुर, क्वालिटी वाइज चाहिँ कस्तो पाउँदो हुन्छ? अहिले अब ल्याबमा हामीले चाहिँ अहिले सेपरेसन मात्रै गर्दैछौँ, यो ड्राई मात्रै गर्दैछौँ। ड्राई गरेर यो स्याम्पल अब हामीले बनायौँ। यो स्याम्पल चाहिँ अब हामी 1-2वटा चिजको लागि त हामी काश्मीरकै उहाँको राम्रो ल्याबमा पठाउँछौँ, जो अघि सरले भन्नुभयो त्यसको जुन केमिकल्सहरू छ त्यो चाहिँ त्यहाँ टेस्ट हुन्छ र अरू टेस्ट चाहिँ हामी यहाँ गर्दैछौँ। सोइल टेस्टिङहरू चाहिँ अहिले त्यहाँदेखि यसको क्वालिटी प्यारामिटर टेस्टिङ चाहिँ हामी भर्खर सुरु गर्दैछौँ। यसमा हामी पछाडि तपाईँहरूलाई अपडेट गर्दै गर्नेछौँ। कश्मीर में तो ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि इसमें अगर कोई फंगल इशू हो सकता है, हालांकि इसमें कहीं था नहीं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फॉर्म हमको मिला है, लेकिन हम लोगों ने उसको ट्रीट किया ट्राइकोडर्मा एक फंगस होता है, आप लोग सब जानते हैं। ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करके लगाया हम लोगों कि अगर कोई इशू है तो उसमें आएगा, हालांकि उसमें कोई इशू था नहीं। बहुत ही हाई क्वालिटी के फॉर्म्स हमको मिले रखेंगे। जो भी वहाँ के प्रेसिडेंट थे, खाद का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? खाद का प्रयोग जैसा उन्होंने हमको बताया, उसमें वर्मी कंपोस्टिंग भी की है और जो ये फार्म यार्ड मैन्योर है FYM भी डाला है। हालांकि जब वो कश्मीर के फार्मर्स आए तो उन्होंने हमारी यहाँ की सॉइल देख करके कहा कि आपको तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल लग रही है आपको, हमको ये बोला लोग। लेकिन हमने फिर भी उसमें FYM भी डाला है और खरीद करके जो है वर्मी कंपोस्ट भी डाला है, जो कोई ऑर्गेनिक था, जो कि जो आपका सवाल जो है उसका जवाब यही है कि कश्मीर में जो किया है वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया है, क्योंकि सिक्किम में पूरा ऑर्गेनिक, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। तो जो भी प्रोटोकॉल है ऑर्गेनिक ये जो बनेगा रेनफॉल, सो व्हाट वी वर टोल्ड एक्चुअली, सो व्हाट हैपेंस इन कश्मीर, लेट मी टेल यू, Pampor is the region where this happens the best in Kashmir, and as you know in Kashmir, so there is no monsoon like elsewhere in the country. Okay, so what do? They sow it, they plant it in the month of August, and after 1 month so it flowers. One thing. Then what happens that these flowers they will go off, and these leaves they remain, the green part that remains. And this green part, that is photosynthesizing. Photosynthesizing means that this synthesizes carbohydrates from CO, from carbon dioxide in the atmosphere, and that is necessary because worms will multiply beneath the soil, so they need food. So this food comes from the green leaves. Okay, so this will continue until December, and after December, so these leaves they will dry, and so 2-3 months it will go through chilling, and once again in March, so warming up will take place, leaves will become green, and that greening is very, very important for photosynthesis, so that supports the development of the combs beneath. Okay, and then next year, so this flowers again. So what they told us that if there is heavy rains, these heavy rains they can damage the combs developing in the soil. So as we told you that we took some measures in consultation with the experts from Kashmir, and they are as follows. Number 1, our soil, what we found, so its drainage is better. It doesn't hold water. It is not clay. It is towards loam side. At least the locations that we have chosen, 8 locations. So the soil is
So clay and sand makes loamy soil. So loamy soil doesn't retain water much, so water gets drained. And to take care further, so as you must have seen, so raised beds have been prepared with proper drainage system. And as far as possible, हमको उन्होंने ये भी suggest किया था that if you can use slant land, so that will be still better because water can run off. Okay, but in most of the cases, so our soil is flat, and despite very very heavy rains 10 days back, so our results are encouraging. So we were afraid that after such torrential rain, after this torrential rain, so we might get nothing. So when we can expect organic saffron in market, and what are the strategy for being in the marketing strategy? What's the marketing strategy? Sir, what we are doing, so these are demonstration trials in a land of 10 by 10 meters. Okay, and in consultation with the experts from Kashmir, so this decision was taken that if something can happen in 10 by 10, this can happen in 100 by 100 and 1000 by 1000 also, because demonstration plots is a standard practice that multi-locational trials are important. It is not important that you make a trial at one place 1000 by 1000. It is better to conduct this kind of trials 10 by 10 in as many locations as you can manage. Okay, because we never know so which soil is the best, where we get the right conditions necessary required for the farming of kesar and eventually the development of these three chemicals in the flower. Okay, so I think it will go step by step. It is early, so I cannot say that next year you can buy Next year. saffron. No, I cannot say that. That's what I am saying. नहीं, उसका ये आप कह सकते हैं निकला था, हमको टाइम नहीं था, जल्दी में सब किया था. अब हम लोगों ने प्रॉपरली प्लान किया हुआ है, उसको कश्मीर से मदद मिली हुई है, तो देखा है कि केसर जो है अब निकलने लगा है, क्वांटिटी कुछ मात्रा में आने लगा. तो ये आधी सफलता है. सफलता का दूसरा पार्ट ये है कि जैसा बता रहे थे शर्मा जी कि कॉम्स जो है अगर वो हमने ज़मीन में डाल दिए हुए हैं तो वो उनको बार बार बोने की ज़रूरत नहीं है. एक बार अगर आपने उसको ज़मीन में डाल दिया तो वो एक साल भी, पहले साल भी फूल देगा, दूसरे तीसरे चौथे साल भी फूल देता रहेगा. तो उस अगर मैं कह सकूँ कि दूसरा पार्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट ईयर देखेंगे. अभी हम लोगों ने अभी फार्मिंग की है और पहली फसल मिल गई है, ये जो केसर है. अब देखना ये होगा कि दूसरे साल में नेक्स्ट ईयर वही जो कॉम्स जो हम लोगों ने रखे हुए हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं कि नहीं होते हैं. एक बार अगर ये हो जाए तो आप समझ लीजिए कि 80-90% सफलता हमें मिल गई है. जब वो मिल जाएगी तब हम इसको लोगों के बीच में ले जाएंगे और जो किसानों को प्रोत्साहित करेंगे कि भाई आप लोग भी इसको सीखिए, इसको बोइए, इसको आगे ले जाइए. Rainfall. So we ruled out that concern because in Yangyang we found that there is a multiplication of corms. Recently we have seen it. Now there is some sprouting, but we found some because we were not caring that, thinking that it is in the low altitude, and Kashmir experts from Kashmir, they were in fact recommending the higher altitude. So that is in the lower altitude, but still corms development is there, multiplication of corms is there. But there is little bit of problem of rodent. Rodent means like mouse and all, they are damaging it. We are still hopeful. Some sprouting is there. Still some corms are there. We have already seen just a few days back. And hopefully there also, if we get flowers, and we can expand that to the lower altitude also. But usually what the experts from the Kashmir said, that will be, I think, not so feasible in that altitude. That is why we went little bit at the high altitude above 2000 meter, and you could see that even at 3300 meter we tried. So will the GI tag for saffron in Kashmir Yes. not be a problem for this to be cultivated in Sikkim in the future, sir? Yeah, it will not be a problem for, but we can't say this is a Sikkim saffron. It is cultivated here, but we cannot tag it as a Sikkim saffron or something like that. Saffron cultivation. Student already they are involved in this research. Whatever they are doing, our students, हाम्रै स्टुडेन्टले गर्दैछ. त्यहाँदेखि अब पछाडि चाहिँ अगर यो हामी कमर्सियल लेभलमा गयो भने हाम्रै स्टुडेन्टहरूले दे क्यान सम अफ देम क्यान डेभलप देयर एन्टरप्रेनरसिप बेस्ड अन द स्याफ्रन
or they can process it, they can market it. So lots of scopes are there. Sir, I No, can't sir, help yeah. but notice, I think your experiments did happen in mostly the lower belts, that's east, south and west Sikkim, right? Why not North Sikkim? I think North Sikkim ideally fits Yeah. very well in the, Kashmir kind of a top. Yeah, actually we talked to the people at the Lachen and the Thangu also, but somehow because of this transportation road blockage and all, we couldn't do it here. That is also one of the ideal place, and probably the road along the Guru Dongmar and all that, of course that may be the forest area, but we can always plant that. Next year, Yeah, that can be the most feasible area. We were also thinking about it, but there are some limitation to implement. Sir, is it feasible in old desert area like what you mentioned, Guru Dongmar or Cholambo side also? Yeah, yeah. Is it feasible? It there? is feasible, but only one thing, there should be little bit of increase of temperature at the time of March to May. If temperature increase, there will be development of calms. Otherwise, chilling requirement is best at that place. So some limitation is there, but otherwise that climate is more ideal than whatever we are doing. Also the specifics about the altitude, is there a mention of how much can be, and in what kind of altitudes can this be grown in? Experts from Kashmir, they only suggested us to put at more than 2,000 meter from mean sea level.